वॉच इट, इसका कंट्रोल अलग है। मैं बुर्ज से ऊंचा हूँ। हाँ, बस खाना और खा लो। हवा फ्री है, एक्स्ट्रा हवा ले आओ। ये तो हवा सॉलिड हो गई। तेरी लॉजिक 8 वंडर है। हम स्टार बन गए। दुबई हमसे तंग आ गया। सर, ये टैक्सी है, जिम मशीन नहीं। मोटू, हल्का बैठ जाओ, हल्का। पतलू, ये बिल्डिंग खत्म होती भी है। हाँ, जब तुम ऊपर चढ़ोगे तब तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। अरे नासा की रॉकेट मत बनाओ लिफ्ट को। एरर एरर, टू मेनी बटन्स। ये जमीन फेक है। ये तो नीचाई डेट का ग्लास है। अरे ये व्यूइंग डेक होता है। स्माइल प्लीज। ये स्माइल था या मिसाइल? मेरे जूस में आइस ज्यादा और फ्रूट्स कम क्यों? सर, ये डाइट जूस है। मोटू X1, हम वायरल होने वाले हैं। क्या मैं दुबई का नेक्स्ट सुपरस्टार बन सकता हूँ? इस एलिगेटर का पासपोर्ट है? यस। आज का दिन जबरदस्त था। कल हम एलिगेटर को बुर्ज खलीफा ले जाएंगे। भारी मस्ती के बाद चलो बुर्ज खलीफा चलते हैं। आज थोड़ा शान से टूरिस्ट बनकर घूमते हैं। हाँ चलो, पर टैक्सी का ध्यान रखना। मैं जब भी टैक्सी में बैठा हूँ कुछ ना कुछ टूट जाता है। भाई, बुर्ज खलीफा ले चलो। पर मेरी एक शर्त है। ठीक है, पर प्लीज पीछे वाला हैंडल ना पकड़ना, क्योंकि वो कमाल का हैंडल लग रहा। मोटू, मत पकड़ना। मोटू, मत पकड़ना। मोटू, तुमने 2 मिनट में दुबई की टैक्सी कस्टमाइज कर दी। भाई, आप लोग बीच से आए या वर्कशॉप से? सर, इसमें क्या रखा है? बस स्नैक्स, थोड़ा सा। मोटू, हम साइटसीइंग पे आए हैं या पिकनिक पे? तेरे जलेबी और समोसे के चक्कर में हमें मरवाएगा तू। तुम जहाँ भी जाते हो हमारी बेइज्जती ही करवाते हैं। क्या करूं यार, कार पेट्रोल पे चलती है और मैं समोसे से। मोटू, सीधा खरायरो वनोपा ऊपर जाके फोटो में हमें हवा में उड़ता दिखाएंगे। लिफ्ट ने तो मेरे पेट के समोसे हिला दिए। मोटू और पटलू दुबई के जुमेरा बीच पर उतरते हैं। पटलू, दुबई का कोकोनट भी वीआईपी लगता है। ये दुबई का एसी चल रहा है क्या? अरे ये तो दोस्ती करने आया है। ये स्माइल है या डेंटल चेकअप? एलिगेटर अलर्ट। रिलैक्स भाई, ये टूरिस्ट है। पॉप। चलो सबसे बड़ा बनाते हैं। जोर लगाओ। वाह, हमने कर दिखाया। आचो। चलो जेट स्की चलाएं। एलिगेटर भी साथ बैठ जाता, जेट स्की टिल्ट हो जाती। बचाओ। दुबई के समुंदर के किनारे मोटू और पटलू फिश पकाने आए। मोटू, शांति से पकाना, दबाओ मत। अरे मोटू, मछली पकानी है, WWF मैच नहीं करवाना। हम तुम्हें खाने आए थे, तुम मुझे क्यों खा रही हो? पटलू, वेव ने उनका स्टोव ले लिया था, पर मोटू ने हार नहीं मानी। वाह मोटू, हम दुबई आ गए। पटलू, अगर बुर्ज खलीफा जितना बड़ा समोसा मिल जाए ना, फिर लाइफ सेट। पटलू, कैमल मुझे पसंद नहीं। ये शादियों से मेरे अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा था। आप ही मोटू हो, फ्लाइंग कॉमेडी वाला?
आज का डिनर फ्री फॉर यू। पटलू, दुबई ने मुझे समझ लिया, मुझे यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। फ्री डिनर माइले तो मोटू की दुनिया दुबई बन जाती है। पटलू, समुंदर ने मुझे ऊपर उठाया, ये मुझे दुबई का सुपरमैन बनाना चाहता है। सुपरमैन यही कहना चाहते थे ना तुम था? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पतलू, मछली ने मुझे ठप्पड़ मारा। ये क्या बदतमीजी है। चलो पटलू, जल्दी बाहर निकलो। लेकिन मोटू भाई, बात तो सुनिए। नहीं, दुबई की मछली ने मेरा समोसा चुरा लिया। वाह, यहाँ की मछलियाँ भी टेस्ट वाली हैं। पटलू, मैं दुबई का आइस स्केटर बन गया हूँ। रुको, नीचे पूल है। पटलू, अगर मैं गिरता ना तो समुंदर का कजन बन जा। पटलू, मेरा चैप दुबई वीजा लेके उड़ गया। ये क्या हरकत है? ये किसका उड़ता टोपी मिसाइल था? पटलू, टोपी ने अपनी जॉब छोड़ दी है, अब कैप्टन के साथ सेटल हो गई। पटलू, समुंदर हमें ब्लेंडर की तरह घुमा रहा है, मुझे लासी बना देगा। हाँ, और ऊपर से लिखा होगा मोटू स्पेशल लासी। ये क्या कर दिया? मैं फिशिंग नहीं, क्लीनिंग कर रहा था सर। ये बंदा दुबई से भी वैसा ही वापस जाएगा। पटलू, डॉल्फिन मुझे सलाम कर रही है। पटलू, ये डॉल्फिन फ्रेंडली नहीं, जेलस है। जेलू किससे? तुमसे या तुम्हारे? पटलू, दुबई का समुंदर डेंजरस भी है, फनी भी, और मेरा समोसा स्टीलर भी। मोटू, तुम जहाँ हो वहाँ। हाँ पटलू। पटलू, फ्री लिखा हुआ है, हम चल रहे हैं। मोटू, फ्री में सिर्फ हवा मिलती है, फिर भी ट्राई कर लेते हैं। पाटलू, ये शिप है या वेडिंग हॉल? टिकट्स दिखाएं। ओके, आप क्रूज पर जा सकते हैं। पटलू, आज किस्मत ने समोसा खाया है। पटलू, जमीन मुझे चीट फील हो रही है। मोटू, ये सी सिकनेस है, समोसा नहीं दवा खानी होती है। शिप पे फ्री फिशिंग एक्टिविटी का बोर्ड लगता है। मोटू, आओ फिशिंग करते हैं। पटलू है जो शिप को डुबाने देने की कोशिश कर रहा है। पाटलू, फिशिंग से ज्यादा डेंजरस तो डाइटिंग लगती है। I will make someone fly। मोटू, नीचे आओ। मैं नहीं, ग्रेविटी खुद छुट्टी पर गई है। पटलू, यहाँ एसी भी परफ्यूम वाला चलता है? हाँ मोटू, ये दुबई है, यहाँ हवा भी ब्रांडेड होती है। ब्रदर, स्ट्रेट टू द फूड कोर्ट। सर, फर्स्ट लुक एट मॉल, देन लुक द फूड कोर्ट। दुबई मॉल में मोटू को आर्टिफिशियल वाटरफॉल देखकर कंफ्यूजन हो गया। वो चिल्लाया, पटलू, ये पानी उल्टा गिर रहा है। पटलू, ये मॉल नहीं, चंद का एयरपोर्ट लगता है। प्लीज बिहेव मोटू, हम टूरिस्ट लग रहे हैं। पटलू, हम टूरिस्ट हैं। स्टेज से उतरो, उतरो। भाई, टिकट मिला हुआ था क्या? मोटू, दुबई का सुपर मॉडल। पतलू, मुझे यहाँ घर बना दो। Make me a home here. सर, आप लोग स्टंटमैन हो क्या? फूड कोर्ट में मोटू ने 3 शवरमा एक साथ ऑर्डर कर दिए और बोला, ये लड्डू का दुबई वाला कजन लगता है। पटलू बस देखते रह गया। थोड़े देर बाद वो एक्वेरियम में चले गए मोटू और पतलू। पटलू, ये मुझे देख के स्माइल क्यों कर रही है? स्माइल नहीं, एपेटाइट चेक कर रही होगी। सर, ये ग्लास बिल्कुल सेफ है।
सर, ये एक्वेरियम है, स्विमिंग पूल नहीं। पटलू, ये कैमल मुझे गिरा रहा है, कुछ कर। सिर्फ काम, ये सिर्फ वीआर है, असली कैमल नहीं। पटलू, मैं कैमल को ब्लॉक कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पर। एक चमकदार सुबह थी जब मोटू और पतलू दुबई एयरपोर्ट के अंदर एंटर हुए। एयरपोर्ट की रोशनी, बड़े स्क्रीन्स और अजीब मशीन्स देखकर मोटू हैरान रह गया। मोटू ने ऑटोमेटिक ग्लास डोर को फ्रिज समझकर खोलने की कोशिश की। झटके से खुलता ही मोटू सीधा अंदर गिर गया। मोटू, ये फ्रिज नहीं, एयरपोर्ट का गेट है। बाहर निकलते ही मोटू स्काई स्क्रेपर्स देखकर मुंह खोलकर खड़ा रह गया। वो बोला, ये बिल्डिंग इतनी लंबी है कि लड्डू ऊपर जाते जाते थक जाए। बुर्ज खालिफा के नीचे खड़े होकर मोटू ऊपर देख रहा था। बस करो, ज्यादा मत ऊपर देखो, गिर जाओगे। ऑब्जर्वेशन डेक पर मोटू अपनी रिफ्लेक्शन को देखकर किंग कॉन्ग की एक्टिंग करने लगा। सर, प्लीज नो किंग कॉन्ग। यार, यहाँ तो ना बंडा ना बंडे की जात कहाँ लेकर आ गए हो तुम मुझे। मोटू पतलू पहाड़ी रास्ते पर चल रहे थे जब उन्हें जोर का धूम सुना। पटलू, ये क्या ब्लास्ट था? पतलू, ये क्या ब्लास्ट था? अरे सॉरी, मैं सिर्फ चिंगा रहा था। भाई, तुम्हारे चिंगारने से दिल हिल गया। ये हठी था या हठियों की दादी माँ? हार्ट अटैक आ गया था मुझे। इतने समोसी क्यों करता रहता है? छोड़ दे समोसी खाना। पतलू, यार ठंड बहुत ज्यादा है। मजे लेंगे। ओए बचाओ! तुम कब सीखोगे संभालना? ये बंदर मुझे डरा के मरेगा। Let's see what's inside. आगे बढ़ते ही उनको एक पुरानी गुफा दिखाई दी। चलो देखते हैं अंदर क्या है। This place is a little scary. ये जगह थोड़ी डरावनी लगती है। मैं हूं ना। वाह, ये क्या चीज है? लकी लग रहा है। इसमें जरूर कोई राज है। देख के दबाता हूं। आग की पत्थर दबते ही एक सीक्रेट दरवाजा खुल गया। मोटू, तू जीनियस निकला। समोसी होते तो मजे आ जाते। बंदर कॉइन्स पे जंप लगाता हुआ चिल्लाने लगा, ये मेरा गोल्ड सोफा। केयरफुल, कुछ टूट ना जाए। पतलू, मुझे निकालो। चलो घर चलकर चाय पीते हैं। पतलू, ये हवा कमाल है, चाय से बेहतर। गुड मॉर्निंग हीरो। ये कैसा डांस? सीक्रेट स्लाइड, बस यही चाहिए। बचाओ! एडवेंचर टाइम! ये खत्म कब होगा? अरे वाह, बोला था।
टाइम। ठंडक मस्त, एडवेंचर डन। बैक पेन डन। तेरे लिए चाय। मस्ती के लिए। जय ब्रेक टाइम। तुम्हारे ब्रेक ज्यादा है। और स्लाइड। व्यू मस्त। मत करो। एडवेंचर टूर को करो। परफेक्ट डे। कल फिर। अब मैं सबको फ्री चाय पिलाऊंगा, बस मशीन सही चले तो। मोटू ध्यान से ऑन करना, बस थोड़ा ज्यादा गर्म कर देता हूँ। ओ, क्या ये मशीन बनाना भी जानती है? अरे हाँ, तू भी चाय पे। अब मैं एक स्पेशल चाय पाउडर बनाता हूँ, बस इसे एनर्जी आनी चाहिए। यहाँ के जानवर भी चाय पिएंगे, सबको पिला देते हैं एक कप। मोटू मशीन ऑफ कर। मैं कर रहा हूँ पर बटन मिल नहीं रहा। बटन दबाओ तो मजा आता है। इस पाउडर में रॉकेट एनर्जी है। मैं टेस्ट करता हूँ। मशीन में डांस मोड क्यों है? एंटरटेनमेंट के लिए। मैं तुम्हें एक सुपर चाय बना कर देता हूँ। मैं मशीन चुरा कर पैसे कमाऊंगा। इस बार सब सही चलेगा। मुझे फुल कप देना। मोटू को सरप्राइज चाय दूंगा। मशीन फास्ट चलेगी तो मैं जीतूंगा। बस का इंजन बंद है, चाय से चालू कर देते हैं। चलो चाय पार्टी करते हैं। मशीन लीक कर रही है। पतलू मुझे नींद नहीं आ रही। अब मैं चाय नहीं दूंगी। अब मशीन परफेक्ट है और चाय फ्री है सबके लिए। एक दिन फुरफुरी नगर के एक चाय के स्टॉल पर मोटू और पतलू बैठकर समोसे खा रहे थे। पतलू, जंगल में गोल्डन समोसा मिलता है, मुझे वो चाहिए, चाहे दुनिया हिला दूं। हाँ, अरे मोटू तुम्हारा जज्बा तो कमाल का है, पर जंगल कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। दोनों स्कूटर लेकर जंगल निकाल पड़ते हैं। पेड़ों के बीच से आवाज आती है। अरे मोटू, ये आवाज कुछ ज्यादा फिल्मी नहीं लग रही। अगर मैं जंगल से नहीं डरता, जंगल मुझसे डरता है। तभी एक बंदर पेड़ से नीचे गिरता है। अरे बचाओ, मेरा बनाना बैग चोर ले गया। होता बैग भी होता है बनानास का। तेरा बैग मैं वापस लाऊंगा, मोटू की कसम। थोड़ी देर बाद जमीन हिलती है, पेड़ हिलते हैं और एक बड़ा हाथी सामने आता है। अरे हाथी, भाग दे दे, वरना मैं तुझे हवा में उड़ा दूंगा। पहले पकड़ के दिखा चैंपियन। गिरता है और झाड़ी में उल्टा लटक जाता है। पतलू चीखता है, मोटो, एडवेंचर करने आए थे या जंगल में योगा करने? फिर सब बनाना ट्रैप बनाते हैं। मोटू एक बनाना खाता है और खुद ट्रैप में गिर जाता है। हाथी के लिए ट्रैप था, पर मोटू तो बोनस में मिल गया। इंस्पेक्टर चिंगम आता है। इन जंगल चोर होना इम्पॉसिबल है। सब मिलकर हाथी को पकड़ते हैं। हाथी माफी मांगता है। ठीक है, अब हम जंगल किंग के पास जाएंगे। हमेशा की तरह बिना प्लान के फुल ड्रामा के साथ। लायन किंग तुम्हें। लायन किंग के महल में दोनों पहुंचते हैं। क्या चाहिए तुम्हें? गोल्डन समोसा। पहले जंगल की सेवा करो। दोनों साफ सफाई करते हैं। जंगल में आंधी आती है, बंदर पेड़ पे फांस जाता है। मोटू, कुछ करो।
तुम दोनों मेरे हीरो हो। अब मुझे सिर्फ गोल्डन समोसा चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग लायन किंग मोटू को गोल्डन समोसा देता है। तुमने जंगल बचाया, ये लो। वाह, अब समोसा का असली स्वाद छूंगा। मोटू, लगता है ये मैजिक समोसा था। मैजिक? मुझे सिर्फ समोसा चाहिए था, जादूगर नहीं बनना था। नॉर्मल समोसा ही बेस्ट होता है दोस्तों के साथ। बिल्कुल मोटू, और दोस्ती से बड़ा एडवेंचर कोई नहीं। पतलू और बंदर वापस फुरफुरी नगर लौट जाते हैं, जहां चाय और समोसे उनका इंतजार कर रहे होते हैं। दी एंड। जा गोल्डन समोसा का एडवेंचर खत्म होने के बाद मोटू, पतलू और बंदर सोच रहे थे कि अब वापस फुरफुरी नागर जाए। उसने देखा एक कुएं के अंदर एक राज छुपा है, एक पुरानी चमकीली केव जहां से हल्की सी लाइट निकल रही थी। मोटू, लगता है जंगल का असली सीक्रेट यहीं छुपा है। पटलू, मैं समोसे के लिए आया था, खोज के लिए नहीं। पर अगर केव में ट्रेजर हुआ तो मोटू रेडी है। आते हैं, दरवाजा पत्थर से बंद था। बंदर ने अपनी टेल से एक पत्थर हिला दिया और केव खुल गई। देखो भाई, खुल गया मैजिक गेट। अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ चमकते हुए पत्थर दिखे। पतलू टॉर्च जलाता है और कहता है, आओ, ये तो पुरानी फुरफुरी सिविलाइजेशन लगती है। मुझे लगता है यहाँ कोई समोसा फैक्ट्री थी जो बंद हो गई। मोटू, तुम समोसा हर जगह कैसे देख लेते हो? मोटू, अरे भाई, हर दिल में प्यार होता है और मेरे दिल में समोसा। आगे बढ़ते हैं, तभी केव के अंदर से एक भारी आवाज आती है। कौन है मेरे केव में? जो भी है सामने आ जा, जंगल के दोस्त हैं हम। वाला हूँ जो जंगल को बचाता है, मैं उसका दोस्त हूँ। हमने जंगल की सफाई की और एक बंदर की मदद भी। फिर तुम्हें एक और इनाम मिलेगा, जंगल फ्रूट ऑफ पावर। फिर से मैजिक? नहीं भाई, पहले समोसा लाइट बना दिया था। गार्डियन हंसता है और कहता है, ये फ्रूट तुम्हें ताकत नहीं समझ देता है। नॉलेज, दैट्स द रियल पावर मोटू। सब बाहर निकलते हैं। जंगल में सूरज ढल रहा होता है। लगता है हम जंगल के दोस्त बन गए हैं। हाँ भाई, समोसा नहीं मिला लेकिन एडवेंचर मस्त था। मोटू, जिंदगी में कभी कभी समोसे से ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों का साथ। जंगल से बाहर निकलते हैं और दूर फुरफुरी नगर के रास्तों पर चल पड़ते हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन मोटू और पतलू स्कूटर पर फुरफुरी नगर के बाहर घूम रहे थे। पतलू डॉक्टर झटका के एक्सपेरिमेंट के लिए जंगल से कुछ रेयर हर्ब्स लेने निकाल पड़ा था, और मोटू पतलू के साथ सिर्फ इसलिए गया क्योंकि उसने सुना था कि जंगल में स्पेशल समोसे मिलते हैं। हुए जंगल के रास्ते पर चलते जा रहे थे, तभी उन्हें पेड़ों के बीच से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अचानक एक बंदर पेड़ से नीचे गिरता है और चीखने लगता है कि उसका बनाना बैग कोई चोर ले गया। बग भी होता है बनानास का। हाँ। समझा कहता है कि जंगल में जरूर कोई शैतानी जानवर है। तभी जमीन हिलने लगती है, पेड़ के पत्ते गिरने लगते हैं और एक बड़ा हाथी सामने आता है। उसके पास बंदर का बनाना बाग होता है। बंदर उसे देखकर चीखता है कि वही चोर हाथी है। मैं बैग वापस लाके रहूंगा। हाथी भागना शुरू करता है और मोटू उसके पीछे दौड़ पड़ा है, लेकिन दौड़ते दौड़ते मोटू एक झाड़ी में फंस जाता है और उल्टा लटक जाता है। पतलू दूर से चीखता है कि एडवेंचर का मतलब उल्टा लटकना नहीं होता, और बंदर हंस हंस के लौटपट हो जाता है। पतलू एक प्लान बनाता है। उसने एक बनाना ट्रैप तैयार किया ताकि हाथी फंस जाए। बंदर उसे समझाता है कि ध्यान से बनाना यूसे करना, उनके बिना उसका ब्रेकफास्ट अधूरा है। मोटू के दिल में समोसे वाली भूख जगती है और वो कहता है कि सिर्फ एक टेस्ट कर लेता हूँ। जैसे ही वो बनाना खाता है तो ट्रैप गिर जाता है और मोटू खुद फंस जाता है। पतलू और बंदर दोनों हंसते हंसते पागल हो जाते हैं।
तभी हाथी वापस आता है। पतलू उसे समझाता है कि वो बग बंदर का है, उसमें सिर्फ बनानास है। वो तो लड्डू नहीं। हठी हंसकर कहता है कि वो तो मजाक कर रहा था और उसे लगा था बैग में कुछ मीठा है। हठी कहता है तुम्हारा बग पहाड़ के नीचे गिर गया है, चलो साथ में चलकर ढूंढते हैं। पहाड़ की तरफ जाना शुरू करते हैं और वहीं पहाड़ के ऊपर खड़े होकर सब कहते हैं आखिरकार पहुंच गए। बंदर बोला मैं एडवेंचर गाइड हूँ, चलो तुम्हें पहाड़ का सबसे जबरदस्त ब्रिज दिखाता हूँ। मोटू एक्साइटेड हो गया। वाह, क्या वहाँ समोसे मिलते हैं? नहीं, वहाँ सिर्फ हवा मिलती है फ्री में। मोटू, ये पुल इतना पुराना लगता है, संभल के चलना। टेंशन नहीं लेना पटलू, मोटू सब संभल लेगा। अर्थात ओए, धीरे धीरे। आज तुम सब लोगों की मौत आई है। सब यहाँ पे रुक जाए। मोटू, मुझे तो लगता है हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। गलत रास्ता? मतलब समोसाई भी नहीं मिलेंगे। हाँ। सलन दोस्तों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो इतनी गर्मी में? पानी और खाना ढूंढने आए थे और समोसे भी। तो मेरे पे सवार हो जाओ, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ जहाँ थोड़ा सा पानी मिलता है। ये सब तुम्हारी गलती है भाई, ना तुम जिद करते ना हम यहाँ भटक जाते। पागल इंसान, अब यहाँ से कैसे निकले? कौन मेरे इलाके में आया है? ये चिक्की चेते हुए हम सिर्फ समोसे लेने आए थे। सच्ची घबराते हुए मोटू भाग। तुम दोनों में से किसको पहले अपना नाश्ता बनाओ बताओ। ये रेगिस्तान है या स्नेक्स की होलसेल की शॉप? मुझे किया पता, मैंने थोड़ी ना शॉप लगाई है। तो कैसा लगा रेगिस्तान? मजा आ रहा है ना? भाई हमें बस अपने घर छोड़ दो, आपकी मेहरबानी होगी। अरे यार पतलू, अब हम क्या करेंगे? घर पे जितने पैसे थे सब खत्म हो गए, अब समोसे कैसे खाऊंगा? मोटू, ये तो तेरा काम है ना? बुखार सारा दिन खाता रहता है, अब कुछ तुम सोचो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, एक कम करें, मजदूरी करती हैं, कुछ पैसे कमा लेंगे। तुमने कहा था पतलू, तुम कम यहाँ पे करना है। बाबा की बात तो सही है, मगर मालिक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बाहर तो ना शुरू करो। मैं शाम तक कम खत्म होना चाहिए, वरना एक पैसा नहीं मिलेगा। मालिक, एक कम से कम एक समोसा तो दे दो। तेरे चक्कर में आज लटकना भी पड़ गया और मरवा की जान छोड़ेगा क्या पतलू? ये भूखन तेरे समोसी के चक्कर में लड़के हैं। अब मालिक को बुला के रस्सी फेंक के हमें बचा ले। मालिक बचाओ, बचाओ, बचाओ। पतलू, आज शुक्र है हट्टी बेच में आ गया, वरना आज तो कहीं समझो। हाँ, बचा तो इसने ही। अब मेरा शुक्रिया अदा करो, मुझे बनाना ला के दो।
हाँ क्यों नहीं, जैसा आपका हुक्म। मंकी भाई, हमें बनाना चाहिए। हमारे आगे दोस्त के लिए क्या आप अमन दे सकते हैं? दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे उस पहाड़ तक पहुँचा दो तो मैं तुम्हें बनाना दूंगा। सोचो, कुछ सोचो, इस बंदर को उस पहाड़ तक कैसे ले जाए? आइडिया, क्यों ना जदुई रस्सी का इस्तेमाल करें। इस पे लटक कर जाओ। जहाँ से शुरू किया वह भी आके खत्म हुए। मैं हाथी हो, तुम लोगों की टैक्सी नहीं। चलो दफा हो जाओ। यार, भाग भाग के थक गए लेकिन कुछ कमा ना पाए। चलो कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करते हैं। गधा भाई कहाँ जा रहे हो? हमें अपने ऊपर बिठा के चलो। शक्ल देखिए तुम दोनों ने अपनी, मेरे गधों के मोर नहीं लगता। चलो जाओ। इस कछुए पे बैठ जाए। बकवास मत करो, इस बेचारी को मारने का इरादा है क्या तुम्हारा? जरा रुकिए तो हुजूर, कभी आओ ना हवेली पे। क्योंकि ये सांप है या संपुन का पप है, भागो। भला हो हाथी भाई का, जिसने आज हमारी जान बचा ली। यह बात तो तुमने सही कही मोटू। पक जाती है। कोई है? हेल्प हेल्प भाई, भाई हेल्प कर दो, जीप को धक्का दे, मैं आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। भाई, आपकी जीप को आखिर हुआ क्या है? तुमने अच्छा नहीं किया, उस सरदार की हेल्प करनी चाहिए थे तुम्हारे। लेकिन वो तो सरदार के काम देखे, पेची ऑयल का टैंक पड़ा था, बोलता है ये इमरजेंसी के लिए है। पागल इंसान। अब तुम क्यों हंसे? मुझे ये बात अब से समझ आए। तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया, मेरे साथ मोटू पतलू मुझे अकेला फेंक दिया। वाह क्या नजारा है, कश यहाँ पर कश्ती मिल जाती। आइडिया, पतलू, जदुआई रस्सी तो हम भूल ही गए थे। ये दोनों चुपचाप एक जगह पे खड़े हो जाती है। मोटू और पतलू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? की कदम से है। दुकान के बाहर टेबल और कुर्सियाँ लगो और हमसे चाय पूछो, कमाल है। मोटू गुस्सी में। अरे दुकानदार भाई, आप समोसे बेचते हो तो वही लेने आए हैं ना हम। क्या बकवास कर रहे हो? पता है पतलू, इस पूछो ये समोसे कैसे लगाई है? ऐसी लगाई है। अरे इस समोसे में तो कीड़ा लगा हुआ है, इसे मैं खा लेता हूँ। पतलू, अगर हम खुद समोसे की शॉप खोलें तो कैसा रहेगा? तुम खुद समोसे खाने के लिए मशहूर हो, बेचने के लिए नहीं। इसीलिए तो मैं समोसे एक्सपर्ट हूँ। मैं टेस्ट देखकर बता सकता हूँ कौन सा परफेक्ट है। 2 घंटे बाद फुरफुरी नगर के बीच में एक छोटी सी शॉप लग गई, मोटू पतलू समोसा कॉर्नर। मोटू पतलू, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? लाइसेंस है क्या?
सर ये सिर्फ टेस्ट शॉप है। बस एक बाइट ले लीजिए, फिर आप खुद लाइसेंस दे देंगे। ये क्या मिर्च एटम बॉम्ब जैसी है। अरे सॉरी सर, वो तो पतलू ने मिर्च डबल डाल दी थी। मैंने तुमने तो कहा था थोड़ा मसालेदार बनाओ। ज्यादा तेज मत मजे को गुस्साया, रुको अभी सबक सिखाता हूं। पतलू, अगर अगली बार मिर्च ज्यादा तेज हुए तो तू भी अपनी खैर मत समझना। पटलू, मुझे भूख लगी है, चलो चाय और समोसा खा लेते हैं। मोटू, कल ही तो तुमने 12 समोसे खाए थे और अभी तक चाय का कप तुम्हारे हाथ से गया नहीं। ये लो जलेबी समोसा, जिसे खिलाओ वो उड़ने लगेगा। मोटू नीचे आ जाओ, तुम बलून बन गए हो। बचाओ, मोटू उठते उठते सीधा मेरे सिर पे आ गिरा। मोटू, ये क्या ड्रामा है रे बाबा, कौन सी हवा लगी तुम्हें? मोटू, लगता है अब तुम्हारा नाम फ्लाइंग मोटू रखना पड़ेगा। पतलू, चलो अब चाय पिला दो, उठते हुए चाय का मजा ही कुछ और है। एक छोटे से गांव चिकनी दुनिया में 2 दोस्त रहते थे, ईजू और शामतू। ईजू तेज दिमाग वाला था, लेकिन काम का बिल्कुल नहीं। शामतू सीधा शरीफ था, लेकिन हर मुश्किल का मैग्नेट। हाँ, शामतू, सुना है जंगल के बीच एक जादुई चप्पल छुपी है जो पहनने वाला हवा में उड़ सकता है। अरे एजू, अगर चप्पल उड़ाने वाली होती तो मछारों के लिए भी पैर होता है। फिर भी दोनों ने डिसाइड किया, एडवेंचर पे चलते हैं। रुको, अगर चप्पल चाहिए तो 3 सवालों का जवाब दो। पूछ लो भाई, मैं गूगल का छोटा भाई हूँ। तोता ने पूछा, ऐसी चीज जो सबको चाहिए होती है पर मिलती कम है। एजू बोला, आंसर फ्री वाईफाई। सही जवाब। क्या चीज चलते हुए रुक जाती है? बैटरी। सही जवाब। आखिर में सबको क्या मिलता है? बिल। वहाँ दोनों क्वालिफाइड हो। शामतू, मैं उठने जा रहा हूँ। मैं पहले चेक करता हूँ सेफ्टी मोड। उठ जा। भाई, लगता है चप्पल पहले वॉश मोड में थी। ये फिश मुझे खा जाएगी। पहले तुम सबको खाना छोड़ दो, फिर कोई तुम्हें खाएगा। ये जिम नहीं है, मॉल है। सर, आप दोनों को रिक्वेस्ट है, स्लो मोड में चलें। पटलू, हम दुबई मॉल के विलन्स बन गए क्या? मोटू, भागना था, स्केटिंग नहीं करनी थी। पतलू, मुझे बिरयानी की खुशबू आ रही है। यहाँ सब इंटरनेशनल फूड है, तुम सिर्फ बिरयानी डिटेक्ट करते हो। सर ये सैंपल था, फुल मील नहीं। मैंने मना किया था स्पाइसी मत लेना। मोटू, ड्रिंक लेना था, नहाना नहीं। ये टेबल फूड के लिए था। ये टेबल फूड के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं। मोटू, ये बच्चों का एरिया है, सुमो रेसलिंग का नहीं। What is this? दुबई का न्यू फैशन ट्रेंड। मोटू, कॉइन डालो, बॉम्ब नहीं। सर, ये डेकोरेशन नहीं था। तुम दुबई के समोसे भी नहीं छोड़ सकते।
सर ये डेकोरेशन था, लेगो नहीं। डैमेज बिल मोटू के नाम कर दो। आप दोनों प्लीज नीचे उतर जाइए। चलो भाग के दुबई मॉल जाते हैं और वहाँ भी तबाही मचानी है। मोटू ये दूर है, ऑक्सीजन का गेट नहीं। ये पानी मुझे क्यों ही पसंद करता है। मैप क्यों पढ़ रहे हो? सीधा लेफ्ट चले या राइट या फिर बस तुमसे डायरेक्शन की उम्मीद ही रैशनेस है। ये थाईलैंड नहीं, आइस रिंक है। Croatia hums with a special energy, where ancient stones meet the sparkling Adriatic, and every corner tells a story. This isn't just a vacation spot, it's an experience that lingers long after you leave. Imagine wandering cobblestone alleys in sunlit fishing villages, or standing atop medieval fortresses, gazing at a sea dotted with islands. Croatia is a place you feel, in the local smiles, the taste of fresh olive oil, and the sound of waves on a pebbled shore. In a single day, you can explore a historic city, hike through a national park, and relax on a secluded beach at sunset. Centuries of Roman, Venetian, and Austro-Hungarian history shape its architecture, food, and culture. For thoughtful travelers, Croatia is a dream, a place to slow down, savor the moment, and connect deeply with the world around you. This is the essence of travel, and Croatia offers it in abundance. Dubrovnik, the pearl of the Adriatic, feels like a storybook come to life. Walk its ancient city walls for breathtaking views. Shimmering sea on one side, terracotta rooftops on the other. Lose yourself in old town's winding alleys, discovering hidden courtyards and family-run restaurants. Despite its turbulent history, Dubrovnik's spirit endures, inviting you to linger at a cafe and watch the world go by. Up the coast, Split thrives within the walls of Diocletian's palace, a UNESCO site where people live, shop and play among Roman ruins. Stand in the peristyle and feel the echoes of ancient life. Then stroll the palm-lined Riva waterfront, the city's social heart. As sunset bathes the palace in golden light, Split's blend of history and modern energy becomes unforgettable. Here, the past and present create a city you'll never forget. Beyond Croatia's cities, nature takes center stage in its stunning national parks. Plitvice Lakes is a masterpiece. 16 terraced lakes linked by cascading waterfalls, with boardwalks winding through turquoise and emerald waters. Each season transforms the park. Media, Plitvice Lakes in spring with powerful waterfalls, Plitvice in summer with green foliage,
autumn colors at Plitvice, winter snow and ice over Plitvice lakes, thundering falls in spring, lush green in summer, fiery colors in autumn, and magical ice in winter. Southward, Krka National Park offers a more interactive experience with the iconic Skradinsky Buk waterfalls and serene river landscapes. While swimming is now limited to protect the ecosystem, the sight and sound of the falls remain unforgettable. Visit Visovac Island's centuries-old monastery and traditional watermills for a glimpse of history intertwined with nature. Krka and Plitvice remind us how natural beauty and human heritage can coexist in harmony. These parks are Croatia's living postcards, vivid, wild, and full of stories. To know Croatia, you must taste it. Each meal a celebration of local ingredients and tradition. Along the Dalmatian coast, enjoy grilled fish with olive oil, garlic and rosemary, or blitva, Swiss chard and potatoes by the sea. In Istria, truffles, world-class olive oils, and wines like Malvasia and Teran define the region's rustic yet refined cuisine. Savor prosciutto, air-dried ham, hearty pastas, and the iconic peka, meat or octopus slow-cooked under hot embers. Don't miss Karnai Risotto, the black cuttlefish risotto that's as delicious as it is striking. Meals here are slow, social affairs, whether in a bustling market or a family-run konoba, you'll feel Croatia's warmth and hospitality. The pride in culinary heritage is palpable, and sharing food is sharing culture. Raise a glass of rakica and savor the flavors of this beautiful country. Croatia's soul sings in its music, especially the haunting harmonies of klapa, traditional a cappella echoing through stone alleys and churches. Festivals light up the calendar. Dubrovnik's summer festival transforms the city into a stage, while Sinj's Alka tournament revives nightly tradition. These aren't just tourist spectacles, they're vital threads in the fabric of local life. In the countryside, traditions endure: women in embroidered dress, families making wine and olive oil by age-old methods. These customs connect Croatians to their land and history, offering travelers a chance to join in. Visit a market, join a village dance, or listen to klapa. These moments go beyond sightseeing. They're invitations to connect with Croatia's living culture. Here, tradition isn't just preserved, it's celebrated, shared, and alive. In these shared experiences,
you'll find the true heart of Croatia. Croatia's coastline is a mosaic of over 1,000 islands, each with its own story. The best way to explore is by sea, sailing past cliffs, coves, and fishing villages on the sparkling Adriatic. Var dazzles with its glamorous harbor and lavender fields, but also offers quiet villages, wineries, and hidden beaches. Hop to the Pakleni Islands for crystal-clear bays, or to Korčula, a medieval gem said to be Marco Polo's birthplace. Witness the Moreshka sword dance, or lose yourself in the tranquil beauty of Vis, Mljet, and Lastovo. Each island unique and inviting. The sea is Croatia's lifeblood, offering endless adventure, sailing, kayaking, diving, or simply basking on sun-warmed rocks. Here, you can disconnect from the world and reconnect with the simple joy of the sea. Every island invites you to slow down and embrace the rhythm of coastal life. The Adriatic's call is irresistible. Come answer it. As our journey ends, I hope you feel Croatia's warmth and wonder. From Dubrovnik's walls to Plitvice's waterfalls, from olive oil to clapper singing, Croatia engages every sense. It's a place for adventurers, foodies, families, anyone seeking beauty and authenticity. Whether you're sailing, exploring ancient ruins, or watching a sunset, Croatia has a way of stealing your heart. Travel here isn't just about sights. It's about moments of connection and discovery. If you're inspired, make Croatia your next destination. Walk its streets, taste its food, meet its people. Create your own adventure in this remarkable country. Happy travels.